अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। गुज़िश्ता दिनों बंदे का मोबाइल जिसके अंदर सारा डेटा था और यूट्यूब का पूरा काम, व्हाट्सएप कोर्सेज़ का मुकम्मल काम, ऐप्स का पूरा काम उसी में हो रहा था, वो छिन चुका था। कराची में ये वारदात आम होती हैं। तो वो साथी पूछ रहे थे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, डेटा कैसे ज़ाया हुआ, गूगल ड्राइव पर क्यों महफूज़ नहीं किया, लैपटॉप पर क्यों महफूज़ नहीं किया, वग़ैरह वग़ैरह। तो सोचा आप हज़रात को खुशखबरी भी सुना दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह नया मोबाइल ले लिया है और तमाम जो सवालात हैं मुमकिना उनके जवाबात भी आपको बता दूं। वाक़या ये हुआ था कि मैं जा रहा था रोड पर, फिर किसी का फ़ोन आया। मैंने जेब से मोबाइल निकाला तो फ़ोन आया किसी और का था, गया मेरा। कोई मोबाइल फ़ोन जो है वो मेरे कान तक नहीं पहुंच सका। दो स्कूटर वाले आए थे, उनमें से पीछे वाले ने मेरे हाथ से मोबाइल उचक लिया। तो ये दरमियानी किस्म होती है चोर और डकैत की। चोर तो चुपके से लेता है, डकैत सामने से पिस्तौल दिखाकर, हथियार दिखाकर छीन कर लेता है। लेकिन ये उचक्का जो होता है ना, ये बस अपनी किस्मत को आज़माता है, कभी इसके हत्थे चीज़ लगती है, कभी नहीं लगती। तो ये तो वाक़या हुआ था। रही बात डेटा ज़ाया होने की, तो उसमें बात ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे भी मैं इस मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ अपनी, तो ये जो डेटा है, ये जो वीडियो बन रही है, ये कई जीबी पर मुहित होता है। क्योंकि हम अच्छी नौइयत की वीडियो बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा जीबी लगता है। कभी 8 जीबी की वीडियो होती है, कभी 15 जीबी की वीडियो होती है। तो वो एक डेटा होता है। अब इसको अगर महफूज़ करने के चक्कर में पड़ा जाए तो एक दिन की 2-3 वीडियो मैं बनाता हूँ, तो उसको महफूज़ करने के लिए चाहे लैपटॉप पे करूँ चाहे कहीं और करूँ, मुझे कई घंटे दरकार है। तो बहरहाल अब इसका इजाला ये है कि मैंने 2 मोबाइल ले लिए हैं और एक मोबाइल तो मैं इंशाल्लाह घर पर ही रखूँगा जिसमें ये डेटा होगा, और बाहर जो निकलूँगा तो फिर दूसरे मोबाइल के साथ निकलूँगा। और अल्लाह के फज़ल व करम से आप हज़रात ने इसमें मेरा पूरा ताउन किया। तकरीबन सब ने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की, मुझे हिम्मत दिलाई, वरना मेरे ज़हन में आ रहा था कि मैं ये काम छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर ये सोचा कि इतना सारा नुकसान होगा, तो बाद साथियों ने मशवरा दिया कि हिम्मत कर लो। और हस्बे साबिक़ मैंने क़र्ज़ मांगा, तो जिसमें बहुत सारे लोग मुझे कहते भी हैं कि यार आप क़र्ज़ मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, वग़ैरह वग़ैरह, आप ये काम कर लें, आप वो काम कर लें। देखिए बात ये है कि पैसा कमाना मकसद नहीं है कि मैं अब कर्ज़, चूँकि मुझे कर्ज़ नहीं मांगना चाहिए, लिहाजा मैं ये सारे काम धंधे छोड़ के ऐसे काम करूँ जिनमें बहुत ज़्यादा आमदनी हो, तो फ़ायदा क्या फिर। असल तो काम का होना है। जहाँ तक कर्ज़ की बात है तो ज़रूरत के मौके पर और अदा करने की नीयत से कर्ज़ लेना ये जायज़ भी है, और नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा होता भी रहा है। ख़ुद आप अलैहिस्सलाम ने भी कर्ज़े लिए हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अदायगी की नीयत से लेता हूँ तो अल्लाह ताला अदा करवा भी देते हैं। तो तमाम उन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, हौसला बढ़ाया बातों के ज़रिए से। कुछ ने मेरा ताउन भी किया, अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ा खैर अता फ़रमाए। और कुछ ने मुझे कर्ज़ा अदा किया, अदा तो नहीं किया, अदा तो इंशाल्लाह मैं करूँगा, कर्ज़ा मुझे अता किया, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस हकीकत है कि इतनी महंगाई के दौर में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतनी महंगाई के दौर में और इतनी अजीब नफ्सा नफसी का दौर है, ऐसे में कर्ज़ देना भी इसका मतलब होता है हदिया दे रहा है बंदा। अगर मैं किसी को कुछ रकम कर्ज़ दे दूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि ये मुश्किल से ही मिलेगी। तो बेशक मेरे दिल में तो नीयत हो अदा करने की, लेकिन जो देने वाला है उसकी हिम्मत को दाद है। तो आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह शुरू करते हैं इस सिलसिले को दोबारा, और कुरान करीम को भी इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ये बताइए मुझे कमेंट्स में कि मैं अपने चैनल पर सिर्फ़ अरबी और कुरान को रखूं या अपने दीगर फ़नून, उर्दू शायरी है, सहाफ़त है, उर्दू अदब से वाबस्ता जितने उलूम व फ़नून हैं, फ़ारसी है और दरसी निज़ामी के मुख्तलिफ़ किताबें हैं, उनके कोर्सेज़ हैं, इनको भी लूँ, या सिर्फ़ अरबी और कुरान करीम इसी को रखें। मुझे आप बताएं ज़रूर। देखिए जितना आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जितने ज़्यादा तफसीरें जिस चीज़ के होंगे, मैं फिर उसी के मुताबिक अपने चैनल को चलाऊँगा, और बाकी चीज़ों के लिए फिर दूसरे चैनल इंशाल्लाह बना लूँगा। मैं इस चैनल पर मैं क्या क्या चलाऊँ ये बताइएगा।